जब तक खुद पर ना बीते दूसरों की समस्या समस्या नहीं लगती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और कहानी के साथ आज फिर से हाजिर हूं आप सबके सामने। और आज की कहानी का नाम है दूसरों की समस्या को समझे। एक बार की बात है, एक बार एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था और उसके घर में एक चूहा भी रहता था। वो व्यक्ति उस चूहे से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। एक दिन दोनों पति पत्नी बाजार गए और वहां से कुछ सामान लेकर आए। चूहा बिल्कुल चुपचाप वहां छुप छुप कर उनको देख रहा था। चूहे ने देखा कि व्यक्ति के हाथ में एक थैला था। उसको बड़ी खुशी हुई कि आज तो लगता है कोई बहुत ही स्वादिष्ट खाने की चीज मिलने वाली है। लेकिन जैसे उस व्यक्ति ने थैला खोला और उसमें से एक चीज निकाली तो वो निकली चूहेदानी। चूहेदानी को देखते ही चूहा बहुत ही ज्यादा डर गया और उसके बाद वो तुरंत ही वहां पर एक कबूतर रहता था जो उस व्यक्ति ने पाला हुआ था और उस कबूतर को उसने ये बात बताई। कबूतर हंसने लगा, मुस्कुराने लगा और उसने कहा, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, चूहेदानी में मैं कहाँ फंसूंगा। इसके बाद चूहा जो बहुत ही घबराया हुआ था पीछे बाड़े में गया और वहां एक मुर्गा बंधा हुआ था। उसने मुर्गे को ये बात बताई। मुर्गे ने भी बिल्कुल ठीक वैसे ही किया जो कबूतर ने किया था। लेकिन चूहे की घबराहट थी जो वो बढ़ती ही जा रही थी। उसकी समस्या मानो उसको पहाड़ के समान लग रही थी। उसके बाद वहीं पर एक जो बकरा उस व्यक्ति ने रखा हुआ था उसने वो समस्या उस बकरे को बताई। लेकिन बकरा तो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगा और उसने कहा, छोटी सी चूहेदानी और उसमें मेरा क्या काम, मुझे तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से चूहा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। फिर क्या हुआ कि उसी रात में एक सांप उस चूहेदानी में किसी तरह से फंस गया और जैसे ही चूहेदानी की खटाक से आवाज हुई, मालकिन उसको वहां से उठाकर ले जाने लगी। उसको एकदम से लगा कि इसके अंदर चूहा है, बाहर छोड़ देती हूं। लेकिन क्या किया कि चूहेदानी में फंसे हुए सांप ने उसको डस लिया। उसके बाद वो जोर जोर से चीखी चिल्लाई, बेहोश हो गई। उसके बाद मालिक ने एक वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी ने मालकिन को देखा और उसके बाद कहा कि इसको कबूतर का सूप दिया जाए। उसके बाद उस व्यक्ति ने क्या किया, तुरंत ही जो अपना पालतू कबूतर था उसको लिया और उसका सूप बना दिया और अपनी पत्नी को पिला दिया। धीरे धीरे ये बात उस व्यक्ति के रिश्तेदारों में फैली। रिश्तेदार मिलने आए, उसकी बात पूछने के लिए आए, किस तरह की तबीयत है, हालचाल पूछने के लिए आए। तो उनको कुछ खिलाने के लिए चाहिए था तो उस व्यक्ति ने अपने ही घर में जो उसने मुर्गा रखा हुआ था उसको काटा और उन लोगों के लिए बना दिया। और धीरे धीरे कुछ समय के बाद वो महिला जो उस घर की मालकिन थी वो बहुत अच्छे से तंदुरुस्त और ठीक ठाक हो चुकी थी। इसके बाद उस व्यक्ति ने सोचा कि मेरी पत्नी पूर्णतया ठीक हो चुकी है, क्यों ना मैं सबको एक बड़ा ही अच्छा सा भोजन सबको दूं, एक पार्टी दूं। उसने अपने आसपास के रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को बुलाया और उनको भोजन में उसने वो बकरा परोस दिया। तो इस तरह से कबूतर, बकरा, मुर्गा सब मर चुके थे और इतने ही दिनों में धीरे धीरे करके वो चूहा दूर, बहुत दूर अपनी जान बचाकर जा चुका था। तो देखा बच्चों और दोस्तों, कहानी भले ही आपको सुनी हुई लगे, छोटी लगे, कुछ अजीब लगे, पुरानी लगे, लेकिन ये कहानी हमें भी सिर्फ और सिर्फ यही सीख देकर जाती है कि हम भी केवल और केवल उसी समस्या को अपनी समस्या समझते हैं जो हमारी ही है। अगर आपको कोई अपनी समस्या बताकर जाता है तो आप उसको अपनी समस्या समझे, उसकी समस्या सुलझाने का प्रयत्न करें। हाँ, अगर कुछ ऐसा होता है कि आपसे वो समस्या नहीं सुलझ पा रही है तो उसकी अगर आप मदद नहीं कर पा रहे हैं तो हौसला तो बढ़ा ही सकते हैं। और हाँ, यहां पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि अगर हमारे समाज का एक अंग, एक तबका या यूं कहें एक नागरिक खतरे में है तो आप ये मानकर चलें कि हमारा पूरा देश खतरे में है। हम सबको ऐसी हमारे देश की बहुत सारी समस्याएं हैं जो एकजुट होकर सुधारने की कोशिश करनी होगी। तो आओ सब मिलकर अपने देश को समस्या मुक्त बनाने की कोशिश करें। सब लोग खुश रहें, खुशहाल रहें, मेरे साथ बने रहें, मेरी कहानियां यूं ही सुनते रहें, लाइक करते रहें। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।